प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 17वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटे। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि आपको केवल सरकारी नौकरी नहीं मिली है, राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। पीएम ने आगे कहा कि इस बार रोशनी का त्योहार दिवाली आप सभी के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है। उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी है। ये खुशी आज देश के 51,000 से ज्यादा युवाओं को मिली है। पीएम ने कहा कि मैं महसूस कर सकता हूं कि आप सभी के परिवार में कितना आनंद होगा। मैं आप सभी और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका ये उत्साह और परिश्रम करने की आपकी क्षमता अपने जो कि सपने साकार होने से पैदा हुआ है। आत्मविश्वास और इसके साथ जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जुड़ेगा तो आपकी ये सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रहेगी, आपकी सफलता देश की सफलता बन जाएगी। आप जानते हैं हमारे लिए नागरिक देवो भवः ये मंत्र है। पिछले 11 सालों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इस पर सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सभी की है। इसीलिए युवाओं का सशक्तिकरण भाजपा और एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। पीएम ने कहा कि आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गया है। रोजगार मेले के जरिए 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। यह प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। स्किल इंडिया मिशन के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि पीएम आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आपको बता दें कि यह भारत की युवा क्षमता को एक बड़ी ताकत मानते हैं। हम हर क्षेत्र में इसी दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी विदेश नीति भी भारत के युवाओं के हितों पर केंद्रित है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सिमरिया धाम और माता मंगला देवी की इस पावन धरती पर मैं बिहार के इस विशाल जनमानस को प्रणाम करता हूं। हम तोहरा सबका प्रणाम करे छियो। की हालचाल छो? बेगूसराय की इस धरती से मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को नमन करता हूं। मैं बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह श्री बाबूजी को भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि छठ महापर्व की इस शुभ बेला में आप सभी परिवारजनों के बीच आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। मेरी कामना है कि छठी मैया का आशीर्वाद बिहार पर, हम सभी पर इसी तरह बना रहे। साथियों, जब छठी मैया की पूजा की बात आती है तो शारदा सिन्हा जी को याद करना स्वाभाविक है। और शारदा जी तो
बेगूसराय की बहू थी। हमारी सरकार को उन्हें पहले पद्म भूषण और इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित करने का अवसर मिला। शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अमर गीत हमेशा गूंजते रहेंगे। मैं शारदा सिन्हा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज बेगूसराय की ये धरती एक नए उत्साह से भरी हुई है। यहां नौजवानों का जोश है, बहनों बेटियों का भरपूर आशीर्वाद है। ये सिर्फ जनसभा नहीं है, ये बिहार के सपनों का, नए संकल्पों का मेला है, मेला। और इस जनसभा का पूरे बिहार को संदेश है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार सुशासन की सरकार। साथियों, आपने हमेशा मोदी पर भरोसा किया है, नीतीश जी पर आशीर्वाद बरसाया है। एनडीए के लिए आपका यही प्यार, आपका अटल विश्वास अब विकास के नए दौर की तरफ ले जा रहा है। कोई कल्पना कर सकता है कि अभी दिवाली को गए 2 दिन हुए हैं और छठ मैया का बहुत बड़ा त्योहार कल शुरू हो रहा है, और इस बीच मैं लाखों माताओं बहनों को यहां देख रहा हूं। ये अपने आप में मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य है। मैं सोच नहीं सकता हूं कि बिहार हो, छठ मैया का पर्व कल हो, और आज हमें आशीर्वाद देने के लिए ये महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां, जहां मेरी नजर जा रही है, माताएं बहनें मैं देख रहा हूं। आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है।